Dear students, we know Earth surface divided in 7 major continents. First, Asia, Europe, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. एशिया, our country is situated एशिया महाद्वीप. फर्स्ट, एशिया continents. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The tropic Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural mountain on the west. The combined landmass Europe and Asia is called Eurasia. Asia continents एक लार्ज कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्ज है. यह अपनी अर्थ का 1/3 लैंड को एक्वायर करता है. ट्रॉपिक कैंसर जो है इस कॉन्टिनेंट के मिड से गुजरती है. एशिया और यूरोप को कंबाइंड करने पर उसे यूरेशिया के नाम से हम लोग जानते हैं. एशिया प्लस यूरोप इज इक्वल टू यूरेशिया. एशिया कॉन्टिनेंट्स और यूरोप कॉन्टिनेंट के बाउंड्री को डिवाइड करता है यूराल माउंटेन रेंज. यूराल माउंटेन रेंज जो है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है. सेकंड है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट. यूरोप इज मच सिमिलर देन एशिया. एशिया से ये छोटा है. द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. एशिया से पश्चिम में है. द आर्कटिक सर्किल passes through it. It is a bound by water bodies on 3 sides. 3 साइड इस कॉन्टिनेंट के वाटर है, माने ओशन से घिरा हुआ है. लुक एट थर्ड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अफ्रीका is the second largest continent after Asia. The equator of 0 latitude runs almost through the middle of the continent. इक्वेटर लाइन जो है
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिडिल से गुजरती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passage. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, वो सहारा डेजर्ट इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सी। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट चारों तरफ से जो है ओशन और सी से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड, you will notice that the world largest river, the Nile, flow through Africa. नील रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की या पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया इज द फर्स्ट, Africa is a second, and North America is the third continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. एक नैरो स्ट्रिप जिसे हम पनामा कहते हैं, उससे ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। पांचवा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशन सराउंड इन ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ये दो ओशन से घिरा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन की रेंज विश्व की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। साउथ अमेरिका के सबसे बड़ी जो रिवर है वो अमेजन है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सी। इसके सराउंडेड मानी चारों तरफ ओशन और सी है। सो इट इज ए कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। टोटली जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है वह एरिया अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है वह इसका सेंटर है। एज इट इज ए लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज ए परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस सेट। परमानेंटली मीन्स ऑलवेज। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आइस से भरा रहता है, यानी बर्फ की चादर से ये ढका रहता है।
देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन के रहने की कोई सिचुएशन नहीं होती है, नहीं रह सकता मानव। ये मानव एक तरह से कह सकते हैं कि मानव विहीन कॉन्टिनेंट है। बट मेनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सारे देशों ने रिसर्च के लिए यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन सेंटर बना रखा है। इंडिया ने भी यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है, जिसे हम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम जल मंडल कहते हैं, सभी जल राशियों के समूह को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को नीला प्लैनेट के रूप में हम जानते हैं। तो नीला प्लैनेट के रूप में क्यों जानते हैं? मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, as running water in ocean and river and in lake, ice in glacier, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere। चाहे धरातल के नीचे का जल हो, चाहे ऊपर का जल हो, लेक का वाटर हो, वाटर की कोई भी रिसोर्सेज है, उस सभी को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? चूँकि 71% वाटर पृथ्वी पर है, इसलिए जब अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, नीले कलर की दिखाई पड़ती है। इसलिए पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंडेड इन द ओशन। हमारा 97% वाटर जो है ओशन में पाया जाता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंडेड इन द ओशन एंड इज टू सैल्टी फॉर ह्यूमन यूज एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। और ओशन का वाटर जो है साल्ट युक्त होता है, इसलिए यह हमारे उपयोग लायक नहीं होता है। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ice sheets and glacier are under the ground, and a very small percentage available as a fresh water for human use। hence मतलब बहुत ही शार्ट, बहुत ही कम वाटर 71% वाटर होने के बावजूद भी बहुत ही नॉमिनल वाटर हमारे यूज में आता है। मात्र 2.5%, 71% का 2.5% वाटर ही हम मनुष्यों के यूज लायक होता है। बाकी वाटर हमारे यूज लायक नहीं होता है, उसे यूज लायक बनाना पड़ता है, जो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब ओशन
कॉन्टिनेंट 7 है और ओशन 5 हैं। ओशन आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, और ओशन हाइड्रोस्फीयर का एक सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि 97% वाटर ओशन में पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोस्फीयर के लिए ओशन एक मेजर पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और ये सभी ओशन आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि ओशन में बाढ़ क्यों नहीं आती है, तो उसका आंसर यही है कि दे ऑल ओशन आर कनेक्टेड, सभी का आपस में जुड़े होने के कारण ओशन में बाढ़ नहीं आती है। दी ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। The three chief movements of ocean waters are the waves. 3 प्रकार के मूवमेंट्स ओशन में होता है। The tides and the ocean currents. The 5 major ocean are the 5 बड़े ओशन हमारे अर्थ सरफेस पर हैं, जिसमें नंबर 1 पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 द इंडियन ओशन, नंबर 4 साउथर्न ओशन एंड 5th आर्कटिक ओशन। तो हम सभी को पता है कि पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज ए सेपरेट ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जिस तरह से एशियन कॉन्टिनेंट 1/3 एरिया को कवर करता है, उसी तरह से पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है, और यह 1/3 अर्थ को कवर करता है। इट इज ए सेपरेट ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मरीना टच द डेपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इस पैसिफिक ओशन में मरीना टेंच जो है सबसे गहरा है। द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप, यह सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इज सराउंडेड इट। इसके चारों तरफ है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के चारों तरफ हमारा ये पैसिफिक ओशन है। अटलांटिक ओशन is the second largest ocean in the world. It is a S-shaped. It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Antarctica Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and ports from the point of view of commerce. यह वाणिज्यिक माने व्यवसाय व्यापार के दृष्टि से अटलांटिक ओशन सबसे महत्वपूर्ण ओशन है, क्योंकि यह नेचुरल हार्बरस पार्ट है। इसके जो है नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह इस ओशन में पाए जाते हैं। द इंडियन ओशन द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर इन कंट्री दैट इज ए इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इंडियन ओशन का शेप ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, और अपने देश के नाम पर इस ओशन का नाम है। इट इज ए बाउंड बाई एशिया इन द वेस्ट
बाई अफ्रीका एंड इन द ईस्ट ऑफ बाई ऑस्ट्रेलिया। ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट में अफ्रीका महाद्वीप है। द साउदर्न ओशन इन सर्किल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड extend northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. आर्कटिक ओशन जो है अपने पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है एक बहुत ही नैरो सैलो वाटर से, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारे ये 5 ओशन। अब इस कंटेंट से आप 2 क्वेश्चन नोट करें होमवर्क के लिए। हाउ मेनी continents and oceans are in earth? How many continents and oceans are on earth? दूसरा क्वेश्चन, in which continents is situated our country? In which continent is our country?